अगर एक दिन सूरज हमेशा के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? सोचिए, आप सुबह उठें और चारों ओर सिर्फ अंधेरा हो। न सूरज की रोशनी, न गर्मी, न कोई रंग, सिर्फ ठंडा और डरावना अंधकार। फसलें सूखने लगें, पक्षी चुप हो जाएं और हर कोई डर से घरों में बंद हो जाए। यही हुआ सूर्यपुर गांव में। जब अचानक सूरज गायब हो गया, गांव के लोग घबरा गए। क्या ये कोई श्राप है? क्या देवता हमसे नाराज हैं? सभी आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन किसी को कोई हल नहीं सूझा। लेकिन इस अंधेरे में भी एक उम्मीद थी। एक 12 साल का साधारण सा लड़का, रवि। उसे यकीन था कि सूरज को वापस लाया जा सकता है। पर कैसे? क्या रवि इस अंधकार को हरा पाएगा? क्या वह सूरज को वापस ला सकेगा? जवाब आपको इस कहानी के अंत में मिलेगा, इसलिए बने रहिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपको चौंका देगा। रवि को बचपन से बांसुरी बजाने का शौक था। उसकी धुन सुनकर लोग अपने दुख दर्द भूल जाते थे। लेकिन जब से सूरज गायब हुआ था, उसकी बांसुरी की धुन भी उदास हो गई थी। एक दिन वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से मिलने गया। दादाजी, सूरज कहाँ चला गया? क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते? रवि ने पूछा। दादाजी ने गहरी आवाज में कहा, गांव के पहाड़ों के पीछे एक जादुई सुरंग है। अगर कोई वहां पहुंचकर सच्चे दिल से बांसुरी बजाए तो सूरज वापस आ सकता है। रवि ने ठान लिया, वह इस रहस्य को सुलझाएगा। क्या आप सोचते हैं कि रवि अपने मिशन में सफल होगा? कमेंट में बताइए कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अगली सुबह रवि अपनी बांसुरी लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ता खतरों से भरा था। घना जंगल, ठंडी हवाएं और अजीब आवाजें। पहली चुनौती थी टूटा हुआ पुल, जहां एक गलत कदम उसे खाई में गिरा सकता था। उसने हिम्मत से संतुलन बनाते हुए इसे पार किया। दूसरी चुनौती थी गूंजती हुई गुफा, जहां हर आवाज कई गुना तेज होकर लौटती थी। वहां के अंधकार में चलते हुए उसकी सांसें भी डरावनी लगने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। सबसे कठिन चुनौती थी संगीत का जादू। उसके सामने एक बड़ा पत्थर था, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही इस दरवाजे को पार कर सकता है जो सच्चे दिल से संगीत बजाए। रवि ने बांसुरी उठाई और धीरे धीरे बजाना शुरू किया। पहले हल्की आवाज आई, फिर वह मधुर होने लगी। अचानक पत्थर झिलमिलाने लगा और धीरे धीरे आगे का रास्ता खुल गया। रवि अब उस रहस्यमयी स्थान पर पहुंच चुका था जहां सूरज कैद था। वहां एक विशाल काले पत्थर के पीछे सूरज को बंद कर दिया गया था। चारों ओर अजीब अंधकार फैला था। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कौन आया है यहाँ? रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं रवि हूँ। मैं अपने गांव के लिए सूरज को वापस लाने आया हूँ। रहस्यमयी आवाज हंसने लगी, अगर तुम सूरज को मुक्त करना चाहते हो तो सच्चे दिल से एक धुन बजाओ, जिससे सबके मन में आशा जागे। रवि ने बांसुरी उठाई और धीरे धीरे बजाना शुरू किया। पहले हल्की आवाज आई, फिर वह तेज और मधुर होती गई। जैसे ही संगीत हवा में फैला, काले पत्थर में दरारें बनने लगी। धीरे धीरे वह टूटने लगा और अचानक सूरज की पहली किरण बाहर आई। सूरज वापस आ चुका था। उसकी किरणें धरती पर पड़ते ही पूरा गांव रोशनी से भर गया। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं, पक्षी गाने लगे और बच्चों की हंसी गूंज उठी। गांव वाले दौड़ते हुए रवि के पास आए। रवि, तुमने यह कैसे किया? रवि मुस्कुराया, यह बांसुरी कभी जादुई नहीं थी। असली जादू तो मन की सच्चाई और मेहनत में होता है। सच्ची शक्ति हमारे अंदर होती है, हमें बस खुद पर विश्वास करना होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए। अगर आपको एक जादुई शक्ति मिलती तो आप किस समस्या को हल करना चाहते? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी और भी रोमांचक कहानियां आपको मिलती रहें।